नमस्कार आप सभी को। सैनिक स्कूल की जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th और 6 के लिए, इस सीरीज में आपका स्वागत है। हमने क्लास 6 के लिए अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और पुराने जो पेपर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं और साथ में जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे, उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम एक और जो हमारा पेपर चल रहा है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको देखते हैं। ये हमारा सिलेबस है, तो हमने टॉपिक वाइज जो चीज़ें हैं वो कोशिश की है शुरू करने की, और इसमें काफ़ी सारी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर दिए हैं। बट अगर हम देखें तो ये इन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हमारे पास क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, तो हम साथ साथ ही वहीं पर सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो इन इंडिविजुअल टॉपिक्स पे भी मैं डिस्कस करूँगा एक दिन, सारे टॉपिक्स पे जो मेन पॉइंट्स हैं वो, और मैं भी एक वीडियो में सारे पॉइंट्स को, ये सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले इस पेपर को कंप्लीट करते हैं। जो हमारा पार्ट 1 हमने किया है, पार्ट 2 में आज हम बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारा पेपर है, इसमें हमने काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है, तो जिन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं उससे आगे बढ़ते हैं। तो ये 50 क्वेश्चंस हम लोग इस पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। तो 51 से बाकी के 25 क्वेश्चंस को हम आज क्विकली डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमारी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं अब तक तो उसको ज़रूर जाकर देख लें, तो एक कंटिन्यूशन आपका बनेगा, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो बॉड मास हमारा रूल है। तो यहाँ तो सिंपल डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें मालूम है कि जब हम डिवाइड का कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और हम यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 3/2 का 2/3 लिख लेंगे, इंटू 4/5 आपके पास है। तो ये हम सारा एक साथ कर सकते हैं। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आपका 3 से 2 टाइम्स और 4 से ये 2 टाइम्स और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपका बचता है 2/5। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है, 2/5। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इस तरह से होना है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब भी आपको इस तरह का कोई सॉल्यूशन मिले तो आप बॉड मास को फॉलो करते हुए ही सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट ऑफ करना है पहले, और उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसी सीक्वेंस में आपने करना है क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है देखते हैं। सेलेक्ट वैल्यूज ऑफ m एंड n टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। m और n क्या होने चाहिए ताकि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाए। तो यहाँ पे 127 इंटू 15 है, तो यहाँ पे हमें m इंटू 15 प्लस n इंटू 15, यानी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। मान लीजिए हमारे पास a प्लस बी है और मल्टीप्लाइड बाई c है, तो हम इसे क्या लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं a इंटू सी प्लस b इंटू सी। तो यानी a और b पे ये c डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस जगह आ जाता है। तो यही चीज़ यहाँ हो रही है, c की जगह तो हमारे पास 15 है दिख रहा है हमको, बट m और n यानी जो a और b हैं वो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 127 को आप इन दोनों में से देखिए किन का सम जो है 127 है। तो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा होगा 100 और 27। तो अगर मैं इसको 100 प्लस 27 इंटू 15 लिख लूँ तो ये बनता है 100 इंटू 15 प्लस 27 इंटू 15। तो यहाँ पे m की वैल्यू 100 है और n की वैल्यू 27। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से इसको हम आंसर कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 53। 53 में देखिए क्या है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर शुड बी शेडेड टू रिप्रेजेंट 3/7। कितने पार्ट हम शेड करें कि ये 3/7 को रिप्रेजेंट करे। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि इसमें टोटल पार्ट्स हैं कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, तो टोटल 14 पार्ट्स हैं। तो यानी टोटल 14 आपका 3/7 में नीचे होना चाहिए। आउट ऑफ 14 कह रहे तो आप 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको 6/14 मिलेगा। तो 6 पार्ट को जैसे ही आप शेड कर देंगे यानी फोर्थ ऑप्शन, तो आपका ये सिंप्लीफाई होकर 3/7 ही बन जाएगा। ठीक है, तो 7 पार्ट्स में से अगर 3 शेड करने हैं तो 14 पार्ट्स में से आपको 6 शेड करने पड़ेंगे। ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 54 में हमारे पास क्या पूछा है। ये है 54th क्वेश्चन। हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इनसाइड द गिवन फिगर। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ऑब्ट्यूस है तो ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन होगा 180, और राइट होगा तो 90 होगा, ये राइट एंगल होगा। ऑब्ट्यूस होगा, एक्यूट होगा, तो एंगल्स आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं और डिटेल में आपको बता देता हूँ। एक जीरो एंगल होता है जो कि 0 डिग्री है। इसके बाद 0 से लेकर के 90 तक यानी 90 से कम। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम लिखें कोई भी एंगल, मान लीजिए एंगल को आप कुछ भी नाम कर लीजिए, x मान लीजिए, ये ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 90 है, तो ये फिर एक्यूट होगा। और अगर इक्वल टू 90 है तो फिर ये राइट होगा। और अगर x जो है ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है तो फिर ये ऑब्ट्यूस होगा। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर 180 है तो फिर ये स्ट्रेट एंगल होगा, स्ट्रेट। और अगर ये फिर ग्रेटर देन 180 है और लेस देन 360 है तो फिर ये रिफ्लेक्स होगा। और अगर x इक्वल टू 360 है तो फिर ये कंप्लीट एंगल होगा। इतना आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ से अक्सर आपका एक क्वेश्चन तो आता ही है। इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, उनमें सम 90 होना चाहिए। दो एंगल्स का सम अगर 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और अगर उनका सम 180 है तो वो फिर सप्लीमेंट्री है। अगर सम जो है 180 है तो फिर वो सप्लीमेंट्री है। जैसे कि 89 है और 1 है तो 89 + 1 90, दैट इज दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो पेयर में होंगे ये ऐसा। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा काम करना है। तो एक्यूट एंगल्स कितने हैं ये फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एक्यूट बनेगा, यहाँ पे एक्यूट बनेगा, यहाँ पे भी एक्यूट बनेगा, यहाँ पर भी एक्यूट बनेगा, और ये वाला भी एक्यूट है और ये वाला भी एक्यूट है। ठीक है, तो ये 3 एंगल यहाँ पे है, 3 एंगल यहाँ है, टोटल 6 एंगल्स हैं। तो सेकंड पार्ट आपका करेक्ट। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मैंने जैसे कहा है आपसे कि हम जहाँ जहाँ जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा तो उससे रिलेटेड कुछ न कुछ आपको डिटेल बातें बताते रहेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। ये अब आप देखिए क्वेश्चन है 128400 पेन्स आर पैक्ड इन कार्टन विद 150 पेन्स इन ईच। एक कार्टन में 150 पेन्स हैं, तो हाउ मेनी कार्टन्स विल बी नीडेड। तो सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन है। तो 128400 को डिवाइड करना है आपने 150 से। यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हो गया। 150 पेन्स जो है वो एक कार्टन में आती हैं, तो 150 पेन्स इतने पे आती हैं, तो ये किस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है, और जो आपका 1,28,400 है ये कितने में आएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना ये। तो ये 0 कैंसिल कर देते हैं और 15 से हम सीधा ही डिवाइड कर देते हैं। 15 की टेबल हमें मालूम होनी चाहिए। तो 15 8 ज़ा 120 है, 8 बचता है 84 है, 15 5 ज़ा 75 है। तो यहाँ पे आपके पास बच रहा है, फिर उसके बाद देखिए कितना बच रहा है। 115 8 ज़ा हमने 120 किया, 8 84 आया, फिर हमारे पास 15 5 ज़ा 75 75, और फिर उसके बाद बचा 90 तो 15 6 ज़ा 90 856। देखिए कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सिंपल डिवाइड कर देना है आपने। अगर 150 पेन्स एक कार्टन में है तो इतनी पेन्स के लिए आपको डिवाइड करके पता लगेगा कितने कार्टन्स आपको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56।
ईशा वेज 42 kg, कायरा वेज 39.5 kg, व्हाट इज देयर टोटल वेट? ये तो बहुत ही सिंपल सा एडिशन का क्वेश्चन है। 42 kg एक का वेट है और 39.5 जो है वो दूसरे का वेट है। तो ये 0.5 9 to 11 81.5 जो है दोनों का केजी में है। केजी को आप ग्राम में करें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो 81500 81,500 थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये आपका इस तरह से होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, आइडेंटिफाई एंगल क्रिएटेड बाय अ मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 2:30 PM। 2:30 PM की जरा सिचुएशन देखिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। 2:30 मिनट हैंड एंड आवर हैंड, तो 2:30 में अब आप देखिए यहाँ पे 2:30 में यहाँ पे मान लीजिए ये आपका क्लॉक है, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है। तो 2:30 में आपका ये यहाँ पर है और यहाँ पे ये 3 है मान लीजिए। इस तरह से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। और मिनट हैंड रहेगी यहाँ पे, मैं इसमें अलग कलर से कर देता हूँ। तो आवर हैंड है यहाँ पे आपकी 2 पे, ये आवर हैंड है जो कि 2 पे है, और मिनट हैंड है आपका यहाँ पे 30 पे। तो 2:30 PM पूछा है आपसे। तो एंगल क्रिएटेड बाय द मिनट हैंड एंड आवर हैंड। अब आपको ये पता होना चाहिए जो ये 3 है यहाँ से यहाँ तक ये 90 का एंगल है, तो 90 से बड़ा है। तो 90 से बड़ा है मतलब तो ऑब्ट्यूस, तो ऑब्ट्यूस एंगल इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली क्वेश्चन आपने एंगल ढूंढना नहीं है, केवल आपको एक्यूट ऑब्ट्यूस में ही समझना है। तो 3 और 6 के बीच में 90 होता है, यहाँ 90, यहाँ 90, 90। तो ये 90 से बड़ा होगा क्योंकि आवर हैंड जो है 3 से पहले ही होगी, 2 के बाद, 2 पर कहीं 2 से थोड़ा सा आगे। तो इसलिए ये ऑब्ट्यूस एंगल आपका हो गया 90 से बड़ा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अ डीलर परचेज्ड 50 टेबल्स फॉर 4570 ईच। 50 टेबल्स में उसने एक का जो प्राइस है वो 4570 ईच, एक का प्राइस है। 9 टेबल्स गॉट डैमेज इन ट्रांजिट। 9 टेबल्स जो है वो ट्रांजिट में डैमेज हो गई, तो बची आपकी 41 सही। ये टोटल थी, 9 हो गई डैमेज, 41 आपकी बच गई। ओके, ही सोल्ड द रिमेनिंग टेबल फॉर 5000 ईच। अब ये बची हुई टेबल्स को उसने 5000 पर टेबल के हिसाब से बेचा है। तो अब आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देख लें। उसका कॉस्ट प्राइस है 50 टेबल्स उसने खरीदे, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 4570 ये आप कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, और 25 और 3 28, 2 5 4 जा 20, 22। इतना तो उसका सीपी है। और बेचा उसने 41, 9 तो डैमेज हो गई, तो 41 टेबल्स को इस रेट से बेचा 5000 पर टेबल के हिसाब से। तो देखते हैं कितने में बेचा। तो यहाँ पे आपके 3 तो जीरोज ही हैं, 1 2 3, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। तो यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं ये मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर दिस केस, ये पूछ रहा है कि इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट केस क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसपी निकाल लेंगे, और एसपी निकालने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ इस पूरे ट्रांजैक्शन में। तो यहाँ पे देखिए, ये हम दोबारा से इसको थोड़ा सा लिखते हैं। ये है, तो हमने मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये हो गया हमारा एसपी। तो एसपी तो कम है, तो सीपी जो है वो ग्रेटर देन एसपी है। इसलिए तो हमें यहाँ पे जब सीपी ज़्यादा हो जाता है तो हमारा लॉस होगा। तो लॉस कितना हुआ वो देख लेते हैं, जो डिफरेंस है वो लॉस है। तो हम इसको माइनस कर लेंगे, 0 0 5, 8 से 5 हमारा 3 2। तो यहाँ पे देखिए 23,500 का लॉस है। ही इनक्योर्ड अ लॉस ऑफ 23,500। थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 59 क्वेश्चन में आई एम अ 5 डिजिट इवन नंबर। 5 डिजिट का इवन नंबर है, ठीक है, 5 डिजिट इवन नंबर है। तो
इवन नंबर आप अभी देखेंगे। आई हैव 9 एट माई 10th प्लेस, तो 1st प्लेस हम अभी छोड़ देते हैं, 10th प्लेस में 9 है ऐसा बताया है। द डिजिट एट 10,000 प्लेस, तो अब एक काम करते हैं, सिंपल तरीका ये है इसको देखने का कि आप मालूम है कि कितने डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, तो 5 डिजिट नंबर है तो एक डिजिट ये है, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस बना लेते हैं तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कहाँ क्या लिखना है। ये इवन नंबर है तो ये हमें इस पर बात करते हैं। 10th प्लेस में 9 है, 10th प्लेस में 9 लिख दिया। द डिजिट एट 10,000 प्लेस इज 3 लेस देन द डिजिट एट 10th प्लेस, तो 10,000 प्लेस कौन सा है, 1s 10s 100,000 10,000, ये आखिरी प्लेस पर जो डिजिट है दैट इज 3 लेस देन द डिजिट एट 10th प्लेस, इससे 3 कम है यानी 6 है, 9 से 3 कम 6। द डिजिट एट 100th प्लेस, 100th प्लेस ये है, तो ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है और ये 10,000 प्लेस है आपका, ऐसा आपने पहले समझ लेना। द डिजिट एट 100th प्लेस, 100 प्लेस पे जो डिजिट है इज हाफ द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट 10,000 प्लेस, इसका हाफ है, इसका हाफ मतलब 3। द डिजिट एट 1000 प्लेस इज डबल द डिजिट एट 1st प्लेस, तो जो 1000 प्लेस पर डिजिट है दैट इज डबल द डिजिट एट 1st प्लेस, 1st प्लेस के डबल है। अब 1st प्लेस पे क्या हो सकता है, इवन नंबर है तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो अब हमें यहाँ ऑप्शन से देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे 4 का 8 हो रहा है, ये भी डबल है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे डबल नहीं है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 8 है, तो अब हमारे पास ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो ऑड है, इसमें डबल हो नहीं रहा। अब हम देखते हैं कि 6 हमारा ये है और हमारा 100th प्लेस पे 3 है, तो 100 प्लेस इसमें 3 है नहीं तो इसमें 3 है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन से ही आपको यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 4 होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपको कई बार ऑप्शन से भी आपको आंसर्स मिल जाते हैं आसानी से। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 60, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो ये रूल मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो भी आपके नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमको गिवन है 322, वन ऑफ द नंबर इज 23, व्हाट इज द अदर नंबर, अदर नंबर हमें पता करना है, तो x इज इक्वल टू 322 डिवाइड बाई 23, ये डिवाइड हो जाएगा सिंपली, तो आप यहाँ से डिवाइड कर लें, तो 21 1 जा ये जाएगा पहले, ठीक है, 9 बचेगा, 92 तो 4 आ रहा है, तो 14 आपका यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 60 होगा। ये देखिए हमारे पास 62 क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है कह रहा है, तो आप 5 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, ये सही है। 1.147 1.09039 ये भी सही है। 5.862 लेस देन 5.9 ये भी सही है, तो अब यही बचता है हमारे पास। 3.21 इज ग्रेटर देन 3.2, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो बहुत आसान से आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। 63rd देख लेते हैं क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, CCCXC। तो अब आपको यहाँ पे सिंपल समझना है कि ट्रिपल C आ गया तो पहली बात तो आपका 300 हो गया, C 100 को रिप्रेजेंट करता है तो 300 प्लस अब XC, C के अगर पीछे X लग गया तो समझ लो ये 90 है, तो ये 390 तो पहला हो गया आपका, प्लस L आपका 50 है और IX लिखा हुआ है 9 है तो 59 ये है, तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये है 9 और 9 5 14 और 3 1 4 449। अब 449 कैसे लिखा जाएगा ये हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे D हमारा 5 के लिए होता है, तो D के अगर पीछे हम C लिखेंगे तो ये 400 हो जाएगा। इसके बाद तो यहाँ से देखिए ये ऑप्शन तो होना नहीं, 4 कभी भी नहीं आएंगे, और ये अब आपके पास है CD से शुरू होना है तो 3 ऑप्शन है। अब उसके बाद आपको लिखना है 49, 400 हो गया, 49 लिखने के लिए आपको सबसे पहले 40 लिखना पड़ेगा,
तो हमारा जो L होता है वो 50 होता है, XL 40 होता है, तो XL 40 हुआ तो फिर IX होगा। तो L यहाँ पे हम CD XL IX ये देखते हैं कहाँ पर है, CD XL IX, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये L 50 है, ये 40 हो गया XL, फिर उसके बाद ये हो गया। ओके, 64th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंडिंग ऑफ दिस टू नियरेस्ट 100 पे जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो आपको केवल 100 प्लेस तक देखना है। तो 561, अगर 550 या उससे ज़्यादा है तो फिर ये 600 हो जाएगा, इतना ही ध्यान रखना है। अगर ये 550 से कम होता तो 500 पे राउंड ऑफ हो जाता। तो 7348 तो आएगा ही, 7348 आएगा, उसके बाद 600 आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। तो नियरेस्ट टू 100 है, तो 100 पे आपने इसको राउंड ऑफ करना है। तो 561 600 के पास में है, तो ये आपका आंसर हो गया। आइए 65 में देखते हैं क्या है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 मिलियन टू गेट। अब 1 मिलियन कितना है पहले तो ये समझ लीजिए। तो 1 मिलियन जो है वो 10 लाख होता है, 10 लाख। ठीक है, तो जब 10 लाख है तो 10 लाख से आपने ये पूछा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 मिलियन। तो 3 मिलियन मतलब 30 लाख। ठीक है, ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 30 मिलियन हो गया, 3 मिलियन हो गया, 30 लाख। इसमें से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करें, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। मान लीजिए इसमें से हम x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लेते हैं इसको कि 3 मिलियन माइनस x इज इक्वल टू 1765498। तो जब x निकालना है तो सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा आपने समझना है। तो हम यहाँ पे 3 मिलियन 30 लाख लिखते हैं, 3 मिलियन ये लिख दिया। इसके नीचे हम इसे लिखेंगे 1765498 और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बहुत सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है। तो 10 से 8 किया 2, 9 से 9 0, 9 से 4 5, 9 से 5 4, 9 से 6 3, 9 से 7 2, 2 से 1 1। तो 1 2 3 4 5 0 2, 1 2 3 4 5 कहाँ है देखिए, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 2, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो। 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के इक्वल है इंडियन सिस्टम में। आइए 66 देख लेते हैं। श्रेया हैज 32 रेड पेन्स एंड 56 ब्लैक। 32 रेड हैं और 56 जो है वो ब्लैक पेन्स हैं। शी वांट टू मेक पैक्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पेन्स out of them in such a way that each pack has pens of only one color. How many pens would be there in the biggest pack? तो biggest pack में कितने पेन्स होंगे ये आपको बताना है। तो पहले फिर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। 32 है रेड पेन्स, 56 है ब्लैक पेन्स, उसे पैक बनाने हैं ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पेन्स, इक्वल नंबर ऑफ पेन्स रखने हैं आउट ऑफ देम in such a way that each pack has pens of only one color. हर पैक में केवल एक ही कलर के पेन्स रखने हैं। तो how many pens would be there in the biggest pack? तो सबसे बड़े पैक में इक्वल नंबर ऑफ पेन्स रखने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। मतलब 32 और 56। तो अब इनका हम सबसे पहले 32 और 56 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं आप देखिए। 32 के फैक्टर्स लिखिए जो कि हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। और 56 के भी लिखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 एंड 7 जा 56। तो हमें मिल रहा है HCF। HCF कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 8 है। तो हम हर पैक में 8 पेन्स रख सकते हैं हाईएस्ट नंबर, सो दैट फिर इक्वल नंबर के बनेंगे। तो 8 हमारा ऑप्शन इसमें यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो HCF निकालना होता है क्योंकि आपको इक्वल नंबर ऑफ पेन्स रखने हैं हर पैक में। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी बिगेस्ट पैक जो है इसमें कितने पेन होंगे, तो वो 8 पेन्स होंगे। ठीक है, हाउ मेनी पेन्स वुड बी देयर इन द बिगेस्ट पैक। आइए 67 क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 meter is rupees 215.
फाइंड ऑफ कॉस्ट फेंसिंग अ पार्क विथ लेंथ, ये सिंपल क्वेश्चन है, पेरीमीटर का क्वेश्चन है। फेंसिंग मतलब किसी पार्क की बाउंड्री में आपने फेंसिंग करनी है। तो सबसे पहले आप उस पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ से पेरीमीटर निकाल लें। 2l+b पेरीमीटर का फॉर्मूला है, 2 × 45 + 23, 2 × 5 3 8 4 2 6 68, तो 2 8 = 16, 2 6 = 12 और 13, 138 मीटर ये है पेरीमीटर। और 1 मीटर की जो कॉस्ट है 215 है, तो इसे 215 से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। सिंपल काम यहाँ पर है, तो मल्टीप्लाइड बाई 215 देख लेते हैं कितना आएगा। 5 8 = 40, 5 3 = 15, 19, 5 1 = 5 और 1 6, तो ये 8 है, 3 है और ये 1 है। 2 से करते हैं, 2 8 = 16, 2 3 = 6 7, 2 1 = 2, तो ये हमारा 0 9 8 7 17 1 7 3 10 और 6 16 1 7 2 9 2 9 6 7 0, देखिए 2 9 6, इसको एक बार देख लेते हैं क्या हुआ यहाँ पे। 0 9 6 9 और 8 17, 1 कैरी, 7 3 10 + 6 10 + 6 16, 1 2 9 2 9 6 7 0। इसमें कुछ दिक्कत है, तो इसमें शायद कुछ गलती रही होगी, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑप्शन हमको इसमें मिल नहीं रहा है। इसको हम एक बार चेक कर सकते हैं, बट ये मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ रही होगी। 5 3 8 4 2 6 45 और 23 है, तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दिए हैं 8 68 है, 68 2 जा हमारे पास 130, 2 8 = 16, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ की है। इस जगह पे इसको दोबारा से देखना पड़ेगा। 2 8 = 16, 2 6 = 12 और 136 है, और उसे मल्टीप्लाई करना है 215 से। ओके, 5 6 = 30, 5 3 = 15 और 3 18, 5 1 = 5 और 1 6, 1 6 = 1 3 and 1 1 = 2 6 = 12, 2 3 = 6 7, 2 1 = 2। अब देखते हैं क्या होगा। 8 6 4 6 3 9, 2 11 12 and 9, 2 9 2 4 0, 2 9 2 9 2 4 0। ये देखिए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट था, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुई थी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, पेरीमीटर निकालना है और फिर हमने उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपने देखना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस, ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये आप यहाँ पे यूज करेंगे। हुज बेस इज 12 एंड हाइट इज ट्वाइस ऑफ द बेस, तो एरिया जो है वो 1/2, बेस है हमारे पास 12 और हाइट जो है वो ट्वाइस ऑफ द बेस है, यानी 24 है। तो 2 से ये 12 टाइम्स कट गया, 12 12 = 144, तो एरिया हमारा 144 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है। 69, रमन स्टार्टेड अ जर्नी 4 hours बिफोर समीर, तो 4 घंटे पहले इसने चलना शुरू किया। समीर स्टार्टेड हिज जर्नी एट 2:15 PM, 2:15 PM पे इसने शुरू किया, किसने? समीर ने। लेकिन रमन ने उससे 4 घंटे पहले शुरू कर दिया था। तो किस समय शुरू किया होगा ये आपको बताना है। इसका तरीका मैंने आपको बहुत सिंपल बताया है। ये PM है, तो दोपहर के बाद का टाइम है, तो आप इसमें 12 आवर ऐड करिए। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये 15 1 14 14 15 होगा। अब इसमें से आप 4 आवर्स को कम कर लीजिए। तो जब कम करेंगे तो 15, ये 1 और ये 4 से 4 0 और ये 1, तो 10:15 पे शुरू किया होगा। तो 10:15 कहाँ पर है? देखिए 10:15 आवर्स पे इसने शुरू किया होगा जर्नी को। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 70 क्वेश्चन है। 76,04,000
83 इज रिटन एज, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है हमने, तो 76 लाख। तो अब आप देखिए, पहले तो आप इसको इंडियन सिस्टम में बनाइए, तो 76 लाख है, फिर 4000 है, 76 लाख 4083, 4083, ones, tens, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हमारा पहले तो ऐसे नंबर बन गया, ठीक है। अब इस नंबर को हमें, ये अगर आप इंडियन सिस्टम होता तो 322 ऐसे चलता, तो ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 76 लाख 4,000, 76 लाख, यहाँ पर जीरो लिखना पड़ेगा, इसमें हम 4000 है, तो हम इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, जस्ट मिनट। ये हमारे पास यहाँ पे जीरो रहेगा, यहाँ पर रहेगा 4000, 40,000 नहीं है, 4083, तो यानी नंबर है हमारा 7604,083। अब इंटरनेशनल सिस्टम में तो 33 करना है, तो 33, तो देखिए कहाँ है, 7604, ये है, यहाँ से आपको मिल गया 7604,083, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। द नंबर ऑफ स्टूडेंट who choose painting is dash more than the number of student who choose theater। थिएटर कहाँ है जरा देख लेते हैं, थिएटर ये है, थिएटर में आपके पास ये हैं बच्चे, तो 10 और 15 के बीच में कुछ है ये नंबर, ऐसा हम देख लेते हैं। और इसके अलावा पेंटिंग है हमारे पास, कहाँ पे पेंटिंग है, ये पेंटिंग में यहाँ पे आपके 15 से थोड़ा आपको ऊपर दिख रहा है, ये 15 से आप मान लीजिए 20 के बीच में, तो 1 यहाँ पे, 16 है, 16 यहाँ है, और लगभग 11 या 12 यहाँ पर है, तो 4 ज़्यादा होंगे, 12 और 16 है, तो 4 का ही गैप है, 3 का तो लगता नहीं है क्योंकि इतना है नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है 4 ही होगा, तो ये आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। थिएटर में यहाँ पर है, आप थिएटर में लगभग 12 पे है, और यहाँ पे आपके 16 पे है, 12 और 16, ओके। इसके अलावा आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड 5, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं कह रहा है, तो ये आपको एक्टिविटीज दिखा रहा है ग्रेड 5 के स्टूडेंट की, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ग्रेड 5 में कितने हैं ये आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, तो इसको भी आप अप्रॉक्सीमेट अंदाज लगाइए। ये तो 15 ही है, ये हम 12 मान रहे हैं, ये हमारा 20 से थोड़ा ज़्यादा है तो 22 है, और ये हमारे पास 15, 16, 17, 18 हमको लग रहा है, और ये हमारा 16 है, तो इन सब का सम देख लीजिए आप, तो 15 और 12, 27 तो ये है, 22 ये हैं, और 18 और 16 तो ये आपके 34 ये है, तो अप्रॉक्सीमेटली देख लेंगे कौन सा मैच करता है, 7 to 9 और 4 3, 7 to 9 और 4 13, 1 3 to 5 to 7 8, 83 लग रहा है, तो 83 आपका ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन ही होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन एटलीस्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द 2 लीस्ट पॉपुलर एक्टिविटीज़, लीस्ट पॉपुलर एक्टिविटीज़ को देखते हैं पहले कौन सी हैं, तो लीस्ट पॉपुलर में एक तो थिएटर ही दिख रहा है जो सबसे कम है, और सेकंड नंबर पे फिर ये है डिबेट, तो 12 यहाँ है, 15 यहाँ है, तो 27 ये हमको नंबर दिख रहा है, देखें 27 कोई है नंबर हमारे पास, यस, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन चूज डांस, डांस में 18 है, तो डांस में आप 18 को टिक कर लेंगे, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। एंड हाउ मेनी मोर स्टूडेंट चूज स्विमिंग एज कम्पेयर टू डिबेट, डिबेट से कितने ज़्यादा स्विमिंग में है वो देख लेते हैं, स्विमिंग में 22 है और डिबेट में 15 है, तो 7 स्टूडेंट हमारे पास ज़्यादा हैं, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, 4। इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है पेपर है ये पूरा सॉल्व हुआ, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चंस, तो ये 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, और कोशिश की है कि जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस का वो हम आपसे डिस्कस करें। तो इससे रिलेट अब अगली वीडियो में हमारे पास जो है वो टॉपिक वाइज कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम लोग
समझने की कोशिश करेंगे, कुछ फार्मूला वगैरह देखने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको लेकर के हम डिस्कशन करें और फिर हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।